हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम लोग लेक्चर नंबर 3 तक ये जान चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या था, वो परमिएबल था या सेमी परमिएबल था, उसके अंदर क्या क्या पास हो सक रहा था, क्या क्या को वो रेजिस्ट कर रहा था, मतलब अंदर ढुकने नहीं दे रहा था सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते क्यों है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कितने मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, और ये सेल के अंदर अगर ना हो तो इससे क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। इसका डेफिनेशन को अगर पढ़िए तो क्या बोल रहे हैं, द डबल मेम्ब्रेन बाउंड dense spherical protoplasmic body largest cellular organelle containing the chromosomes is called the nucleus। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनेली तो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, मेम्ब्रेन लेस भी हो सकता है, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन ही क्यों है, बाकी सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस क्यों नहीं है। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन इसलिए है क्योंकि एक इंडिविजुअल या फिर बोले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी का होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। और ये हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहाँ स्टोर रहता है, अगर ये पूछा जाए तो वो स्टोर रहता है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो इससे क्या हुआ, अगर किसी भी तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल में कोई भी तरह का चेंजेस आया तो हम जिस तरह से दिख रहे हैं अभी वो वैसे हम लोग नहीं दिखेंगे। हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो जैसे भी हम दिख रहे हैं और वैसे अगर हम ना दिखे मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस हुआ। तो अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल अच्छे से प्रोटेक्टेड ना रहे, मतलब अच्छे से डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड ना रहे, सराउंडेड ना रहे, तो इसकी वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकता है। और अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ गया तो हम अभी जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखेंगे। मेरा देखने का चेहरा में कुछ चेंजेस आ सकता है, मेरे बाल में कुछ चेंजेस आ सकता है, मेरा फेस में चेंजेस आ सकता है, मतलब मेरे बॉडी के किसी पार्ट में भी कुछ चेंजेस आ सकता है। किसकी वजह से, हमारे जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसका होना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये डबल मेम्ब्रेन होगा तो ही अपने अंदर में प्रेजेंट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बॉडी का उसको एक तरह से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएगा। और अगर कहें कि अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जेनेटिक मटेरियल को तो क्या होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल को किसी भी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो क्या होगा, जितने भी बाहर से यूवी रेज पड़ रहे हैं या फिर जो भी बाहर से अलग अलग चेंजिंग इन्वायरमेंट है वो उसकी वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, अगर किसी भी बायोलॉजिकल या फिजिकल या फिर केमिकल रेस की वजह से हमारा जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ जाए उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन से बचाने के लिए जेनेटिक मटेरियल को हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो एक तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि वो हमारे अंदर में प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक अच्छा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे ये लिखा है कि लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली, ये जो न्यूक्लियस होता है ये हमारे सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली है। कंटेनिंग द क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है अगर इसकी बात करें तो अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाए, अगर ये है हमारा न्यूक्लियस, हालांकि ऐसा दिखता नहीं है, कैसा दिखता है हमारा न्यूक्लियस, हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन रहता है और इसमें कुछ कुछ फोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ये एक कंटिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके दो मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये कंटिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। इससे हमें क्या पता चला, ये जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूअसली डबल मेम्ब्रेन जो इसका एकदम मतलब कोई भी पोर्स प्रेजेंट ना हो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसका जो डबल मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में हमें कोई पोर्स देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। अगर इसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन की, तो ये क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन। अगर बात करें इसकी इनर मेम्ब्रेन की तो ये वाला है क्या, ये हमारा न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन।
मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस बताए तो इसके पास होता है पोर। दोनों मेम्ब्रेन आपस में जाकर एक ऐसी जगह पे दोनों फ्यूज कर जाता है जहां पे वो एक पोर बना देता है, और ये पोर के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज एंटर कर सकता है और न्यूक्लियस के अंदर से कोई भी चीज इजीली बाहर आ सकता है। तो ये न्यूक्लियर पोर जो है ये फ्यूजन से बना है। किस चीज के फ्यूजन से? ये फ्यूजन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फ्यूजन की वजह से बना है ये न्यूक्लियर पोर। ये है हमारा न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, और जहां पर ये जाकर फ्यूज होता है उसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट अगर बात करें न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारा, पहले तो ये प्रेजेंट है गोला स्ट्रक्चर। तो गोला स्ट्रक्चर को बात करें तो ये किस चीज से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। क्या कहेंगे इसे हम? न्यूक्लियोलस, या फिर इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोलाई। ये न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोलाई जो भी कहे, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसका एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसका एक इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूज होने की वजह से जहां पे पोर बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर एक राउंड स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। इसका क्या फंक्शन है अभी हम जानेंगे। साथ में इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, अगर यहाँ से हम एक फाइबर, पहले इसे कहेंगे क्या? इस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। अगर हम एक क्रोमैटिन फाइबर को बाहर निकाल कर देखें तो क्या देखेंगे? ये हमारा क्या है? ये है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर को अगर हम आगे चल के क्या कर दे? कंडेंस। अगर ये क्रोमैटिन फाइबर को हम कर दे कंडेंस तो क्या होगा? तो हो जाएगा ये कन्वर्ट किस चीज में? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्रोमोसोम में। तो अगर कोई पूछता है कि क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम क्या सेम चीज है, तो क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंस होने से क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। और अगर हम क्रोमोसोम को मेल्ट कर दे तो वो फिर से बन जाएगा हमारा क्रोमैटिन फाइबर। ये है हमारा क्रोमैटिन फाइबर। और कंडेंसेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया हमारा क्रोमोसोम में।